गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल जीके टैग में। बच्चों, क्या आप लोग टेंस्ड हो? आज सुबह ही तुम लोगों का मैथ एग्जाम है। सुबह नहीं, एक्चुअली किसी भी टाइम में हो सकता है। तो आज ही एग्जाम है तुम्हारा। क्या टेंस्ड हो? आओ तुम्हारे टेंशन को थोड़ा सा खत्म करते हैं। एक सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम जग रहा है, सुबह 6:30 टाइम हो रहा है। तो सुबह सुबह ही फ्रेश माइंड है, तो इसी फ्रेश माइंड के साथ आइए एक सैंपल पेपर, एग्जाम पेपर जैसा सैंपल क्वेश्चन बिल्कुल टाइमर लगा के सेट करके सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या हम 1.5 घंटे में एग्जाम कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आइए तुम्हारे स्पीड के साथ बिल्कुल करेंगे। टाइम मैच करके लगाएंगे। तो स्टॉप वॉच लगा के बैठे लो और टाइम शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग रूल्स पता कर लेते हैं। क्या क्या रूल्स है? सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5। तो सभी को पता है हमारे पास 5 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 5 सेक्शन है। पहला सेक्शन में 6 क्वेश्चन होता है एमसीक्यू, एक होता है उसमें से केस स्टडी क्वेश्चन, 5 एमसीक्यू होते हैं। सेक्शन 2 में आता है 7 नंबर, जो कि हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन सीवीक्यू, जिनमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन रहता है और एक 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है। एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप तो वो 1 मार्क का है, जो रूल्स लिखा है। सेक्शन 3 आता है 8 से 11, जिसमें से 2 मार्क होते हैं। सेक्शन 4 जो हमारे 12 से 15, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, और 16, 17 दो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो 5 मार्क का है। तो ये था हमारा क्वेश्चन पैटर्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टाइमर लगा लो बच्चों, टाइमर लगा के सॉल्व करो और मेरे साथ फटाफट क्वेश्चन करते जाओ। तो 66 होल 2/3% ऑफ 1 होल 1/2 मिनट इज इक्वल टू। तो 66 होल 2/3% ऑफ 1 होल 1/2 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? देखो, तो यहाँ पर देखना है 66 होल 2/3 को अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर करेंगे तो कितना आएगा? इम्प्रॉपर करेंगे तो आएगा 200/3। ठीक है, परसेंटेज है मतलब 300 होगा, इनटू ये 2 1 होल 1/2 मतलब 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, मतलब ये 3/2 होगा। और यहाँ पर देख लो 2 0 2 0 कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, बचा 1। तो 1 तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, लेकिन यहाँ पर देख लो ये होता है 1 मिनट। 1 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। कितना होता है? 60 सेकेंड। तो इसलिए 60 सेकेंड हमारा ये डी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट परसेंटेज हाफ डजन। तो हाफ डजन कितना होता है? मतलब हमारे पास हाफ डजन मतलब 1 डजन होता है 12, हाफ होता है उसके बाद हाफ मतलब 1/2, डजन मतलब 12, काट देंगे 6 तो आंसर आ जाएगा 6। उसके बाद हाफ स्कोर, 1 स्कोर जो होता है ये होता है 20। तो हाफ स्कोर होगा कितना? 10। इसका मतलब व्हाट परसेंटेज होगा? परसेंटेज कैसे निकालेंगे ना, 6/4 हुआ 10 इंटू 100, तो ये 0 0 कट गया 60%। तो हाफ व्हाट परसेंटेज हाफ डजन ऑफ हाफ स्कोर इज 60%। ये हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देन थर्ड नंबर, प्लेन फिगर व्हिच इज नॉट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड सर्कल। Number of diameter that can be drawn in a circle many. We get angle of measure 22.5 by bisecting the angle. कौन से एंगल को बाइसेक्ट करने के बाद हमको मिलता है 22.5? 22.5 जो हमको मिलता है बाइसेक्टिंग व्हिच एंगल से हमारा 45 डिग्री, क्योंकि 45 का आधा होता है 45 का आधा होता है हमारा 22.5। तो इसके साथ ही हमारा 5 क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन तरफ करते हैं 6 नंबर, जो हमारा एसोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चन है। पार्ट ऑफ ए सर्कल इज ए कॉल्ड एज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देखो, पार्ट ऑफ ए सर्कल, सर्कल का पार्ट को कहते हैं कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। नो, ये सही नहीं लग रहा है। पार्ट ऑफ ए सर्कल, सर्कल का किसी पार्ट को हम कॉर्ड नहीं कहते, तो यहाँ पर एसोसिएशन ही फॉल्स हो गया। diameter is also a chord of the circle. yes, diameter को भी हम chord कह सकते हैं, लेकिन part of a circle is called the chord of a circle, ये गलत है, तो assertion is false। but
Reason is true. Diameter also the chord of a circle. Reason true है. Assertion is false. तो 6 नंबर का D हो गया खत्म. तो सेक्शन 1 हमारा हो गया खत्म. अब आते हैं सेक्शन 2 के तरफ, जहां पर दिया गया है in a village the sarpanch had decided to build a huge water tank to solve the problem of water supply. After completing this work of tank, engineer told to people of the village that the tank can hold the 2000 liter of water. After pumping water to the tank, the engineer told him that tank is 45% filled now. As the supply of the electricity stopped due to some problem, they have decided to fill the tank completely later. चलो ठीक है, तो सरपंच ने एक नया वाटर टैंक बनवाया है और क्वेश्चन आया है हाउ मच वाटर इज करेंटली इन द टैंक. पहले हम बात कर ले फील्ड कितना हुआ 45%. फील्ड हुआ 45%. तो 45% मतलब 45/100 ऑफ इंटू 2000 लीटर. 2000 लीटर कितना होगा, ये 0 कट गया, 40/2 90, तो 900 लीटर. तो हाउ मच वाटर इज करेंटली इन द टैंक. टैंक में अभी तक 900 लीटर पानी मौजूद है. अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ वाटर टैंक इज रिमेन वैकेंट. कितना परसेंट वैकेंट है भाई, 45% फील्ड है. फील्ड इज इक्वल टू 45%, तो वैकेंट कितना रहेगा, ऑब्वियसली बात है 100% माइनस 45% इज इक्वल टू 55%. 55% वाटर यहाँ पर खाली है. क्या चला गया, यस. So how many more liters are needed to fill the tank by 95%. देखो how many more liters are needed to fill the tank to 95%. पहले 100% कितना है, टोटल वाटर कितना है, टोटल वाटर है हमारा 2000 लीटर का टैंक है. ठीक है, 2000 लीटर का टैंक है. अगर वो 95% फुल होगा तो 95% मतलब 100 इंटू 2000 लीटर. ये कटेगा 20, 95 2 से कितना होगा 1900 लीटर. इतना पानी होना चाहिए. तो अभी भरा हुआ है कितना है, प्रेजेंट है 900 लीटर. तो मोर वाटर नीडेड कितना, 1900 माइनस 900 इज इक्वल टू 1000 लीटर. तो 1000 लीटर पानी अगर और भर देंगे तो 95% फुल हो जाएगा. अब यहाँ पर और क्या क्वेश्चन अगर करने की कोशिश करें, यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर और क्या क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पर दिया हाउ मच मोर वाटर विल बी नीडेड टू फिल the tank up to 75% of its capacity. वही सिंपल बात है, 75% जो होता है ना 75/100 इंटू 2000, राइट. ये 20 कट गया, 75 2 हो गया 150. तो 1500 लीटर पानी उनमें भरना चाहिए. हाउ मच मोर वाटर विल बी नीडेड टू फिल द टैंक अप टू 75% कैपेसिटी. अभी पे कितना प्रेजेंट है, प्रेजेंट है 900 लीटर, चाहिए 1500 लीटर. और मोर वाटर एडेड, कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, मोर वाटर शुड बी एडेड 1500 माइनस 900 600 लीटर. जाहिर सी बात है 600 लीटर पानी और ऐड करें तो 75% कैपेसिटी हो जाएगा. क्लियर. ये था हमारा केस स्टडी क्वेश्चंस. तो पूरे 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, 1 2 3 तीनों हमने प्रॉपर्ली सॉल्व कर लिया. अच्छा यहाँ पर क्या है ना, इस ये जो सिंप्लीफिकेशन जरूरी है. तुम लोग फंस जाते हो कहाँ पर, कौन से टेबल में किस में काटना है, कौन से टेबल में काटना है. यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, खाली 0 0 था, डिवाइड हो गया और सिंपल से आंसर हो गया. और चलते हैं अगले नंबर सेक्शन की तरफ, जो हमारा 2 मार्क क्वेश्चन है. There are 700 students in the school, out of which 420 girls. याद रखना टोटल स्टूडेंट्स है 700. अगर 420 गर्ल्स है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द स्कूल. तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, पहले हमको पता करना है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं.
टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 700, उनमें से गर्ल्स है 420, तो बॉयज कितने होंगे, बॉयज इक्वल टू 700 माइनस 420, तो 480 नहीं 380 280, क्या होगा बताओ जरा, 0 0 10 से 2 गया 8, ये गया हमारा 6 से 4 गया 2 280, तो 280 आ गया बॉयज, बॉयज परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज ऑफ बॉयज, बॉयज का परसेंटेज होगा बॉयज नंबर बाई टोटल हुआ 700 इंटू 100। अब यहाँ पर देखो यही मैं कह रहा था डिवाइड कैसे करना है, यहाँ पर 2 जीरो था 2 जीरो डिवाइड हो गया, अब हमारे पास बचा 7 और 200, 7 4 जा 28 40 40%, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना है 40% बॉयज प्रेजेंट इन स्कूल, तो 8 नंबर हो गया यहाँ पर खत्म। अब आता है 9 नंबर, देखो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, सब्सट्रैक्ट दिया है फ्रॉम लिखा है, देखो मैं पहले बताया था ट्रिक, जहां फ्रॉम लिखा है क्वेश्चन उसके बगल से स्टार्ट होता है और उसके बाद होता है, तो मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 10 माइनस 4 पी क्यू आर प्लस 3p, माइनस लिखेंगे उसके बाद ब्रैकेट भी देंगे 7 पी क्यू आर, 3 लिख दिया 7 पी क्यू आर माइनस 8p प्लस 3, ये बात ध्यान रखना है, आधे बच्चे क्या करते हैं ब्रैकेट ही नहीं देते हैं और असली गलती तो उसके बाद करते हैं, असली गलती क्या करते हैं, ये जो माइनस अंदर जाएगा माइनस 7 पी क्यू आर लिखते हैं उसके बाद इसी पे छोड़ जाते हैं, लेकिन ये माइनस पूरा 3 टर्म के अंदर फैलेगा, सिर्फ एक में नहीं, पहले पे नहीं जाएगा दूसरे पे भी जाएगा, माइनस को प्लस 8 भी करेगा, ये माइनस प्लस माइनस 3, इसी स्टेप में 90% बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है 90% बच्चे इसी स्टेप पे मिस्टेक कर जाते हैं जो तुमको नहीं करना है, ठीक है, ये जो माइनस था माइनस 7 पी क्यू आर माइनस माइनस प्लस 8p और माइनस प्लस माइनस 3, अब ये क्या हो गया, जब 10 माइनस 3 करवाएंगे माइनस 4 पी क्यू आर, ये माइनस 7 पी क्यू आर, देन हो गया प्लस 3p प्लस 8p, अब 10 से 3 गया 7, ये माइनस 7 और 4 माइनस 11 पी क्यू आर और ये प्लस 11 पी, तो आंसर हो जाएगा 7 माइनस 11 पी क्यू आर प्लस 11 पी, हमारा करेक्ट आंसर हो गया था, ये 9 नंबर हो गया हमारा। अब आते हैं 10 नंबर, draw a circle of radius 4 centimeter and draw its longest chord of majority, मतलब जो मेरे पास तो राउंडर नहीं है तो मैं जो डिजिटली में कर रहा हूँ, तुम लोग इसको राउंडर में करना है, सीधा 4 सेंटीमीटर का सर्कल मेजर करना, स्केल में 4 सेंटीमीटर सर्कल बनाना, साथ में ड्रॉ इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसे कहते हैं, डायमीटर का जो सेंटर को चीर के जाएगा इसी को कहेंगे diameter, okay, diameter is the longest chord, diameter is the longest chord, ये याद रखना, तो सर्कल बनाने के बाद उसका डायमीटर ड्रॉ कर देना, इसका नाम दे देना, ये टोटल 8 सेंटीमीटर का होगा, बात हो गया खत्म, यहाँ पर 10 नंबर का आंसर हमने कर लिया, तो 10 अब टू 10 नंबर हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं अगला नंबर 11 नंबर, ड्रॉ आल्सो यूजिंग रूलर एंड कंपास, में से यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या क्या करना है, स्टेप 1 पे पहले का लाइन ड्रॉ करना है, एनी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद एक आर्क लेना है, इसी तरह एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, उसके बाद एक आर्क लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ड्रॉ करना है 60 120, देन बाइसेक्ट 60 and 120 to get a 90 डिग्री, ये रहा 60 हुआ, ये 120 है, इधर ये बीच में जो एंगल आएगा वो होगा 90 डिग्री, ठीक है, और इस 90 एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ से एक आर्क इधर और यहाँ से एक आर्क, ये वाला कैसे जाएगा, तो ये बन जाएगा बिल्कुल, ये जो लाइन ये जाएगा वो 45 डिग्री बनेगा, ठीक है, वो राउंडर में परफेक्टली करना है, पहले हमको 60 बनाना है, फिर ड्रॉ नहीं करना है, बस 60 का आर्क डालना है, फिर 120 का
60 और 120 के बीच में जो आएगा वो आएगा 90, और 90 को अगर बाइसेक्ट करेंगे, उस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमको 45 डिग्री मिलेगा। और ये सारे कंपास में करना है, हाथ में नहीं करना है, ठीक है। अगला नंबर जो है हमारा, देखो ये गया 11, अब आते 12 नंबर। 12 नंबर है तो 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से समझना है। दिया है सब्सट्रैक्ट द सम। पहले लैंग्वेज को समझो, सब्सट्रैक्ट करना है हमको, माइनस करना है। किससे माइनस करना है ना, तो सम को। कितनों का सम, ये जो नंबर दिया गया है ये सम, ये सबको पहले सम करना है, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम इससे। तो पहले हमको ऐड करना है 2a प्लस 3b प्लस a माइनस 2b प्लस c माइनस a प्लस 2c प्लस 4a प्लस 2b माइनस 5। इतने सारे नंबर को हमको ऐड करना है। ऐड करने के लिए पहले लाइक टर्म को ऐड एक साथ लिख लेते हैं, 2a प्लस a माइनस a, उसके बाद 3b माइनस 2b प्लस 2b, ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म है। यहाँ पे हमने 3 और 3 6 लिख दिया, और 4 बचा। 4 में कौन कौन बचा, उसके बाद बचा c प्लस 2c, ठीक है। और कौन कौन छूट गया, देखो 2a, ये हमने लिख दिया, ये माइनस से लिख दिया, 3b माइनस 2b प्लस 2b हमने लिख लिया, और ये इसके बाद c प्लस 2c, और कुछ बचा नहीं है। उसके बाद हमारे पास बचा -5, उसके बाद हमारे पास बचा -5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर छूटा क्या, छूट गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। -5 तो है, 2a प्लस a माइनस से चला गया, 3b माइनस 2b प्लस 2b लिख दिया, 3b माइनस 2b प्लस 2b। इसके बाद हुआ c, यहाँ पर एक c, यहाँ पर एक 2c, छूटा ये 4a, और एक 4a हमने छोड़ दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 4a, प्लस 4a हो गया। तो ये प्लस है माइनस से कैंसिल हो गया, 4a 2a हो गया 6a, और ये 3b, ये प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल हो गया, तो बच्चा हमारे पास 3b, 2c प्लस c हो गया हमारे पास 3c, ये हो गया -5। तो आंसर हुआ 6a प्लस 3b प्लस 3c माइनस 5, ये रहा हमारा क्वेश्चन। और उसके बाद हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सम हमारा मिल गया, वन स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमको करना क्या है, सब्सट्रैक्ट करना है। किससे, फ्रॉम से। तो फ्रॉम के बाद हमारा आंसर शुरू होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 6a माइनस 4b प्लस 8 माइनस, शुरू करेंगे 6a प्लस 3b प्लस 3c माइनस 5। अब आंसर करेंगे 6a माइनस 4b प्लस 8 माइनस 6a माइनस 3b माइनस 3c प्लस 5। ये सारा माइनस हो गया, और ये -6 से प्लस 6 से कैंसिल हो गया, -4b माइनस 3b हो गया -7b माइनस 3c, और ये 8 प्लस 5 हो गया 30। तो आंसर हो गया -7b माइनस 3c प्लस 13। तो ये हो गया 12 नंबर का आंसर। तो 12 नंबर आंसर हमारे पास हो गया है तैयार, -7b माइनस 3c प्लस 13। अब आते 13 नंबर। 13 नंबर दे, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ए सर्कुलर रेस ट्रैक विद इनर डायमीटर। देखो इनर डायमीटर दिया है, मतलब इनर रेडियस निकालना है। इनर रेडियस होगा 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर दिया है, आउटर रेडियस निकलेगा 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद पूछा है फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। देखो ट्रैक कैसा है, ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल है, ये वाला हमारा सेंटर है। अगर यहाँ वाला 7 हुआ और यहाँ वाला 5 हुआ, ये जो बच गया बचा हुआ है कैसे निकलेगा, माइनस कर देंगे। विड्थ ऑफ ट्रैक 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ट्रैक का विड्थ होगा 2 सेंटीमीटर। 14 नंबर दिया है,
ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एक्स एंड वाई 8 सेंटीमीटर, ये तुमको ड्रॉ करना है बिल्कुल शांति से। ये रहा लाइन सेगमेंट एक्स, ये रहा वाई, ये रहा एक्स, एक्स वाई दोनों एंड 8 सेंटीमीटर स्केल में ड्रॉ करना है। और ड्रॉ परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई यूजिंग कंपास एंड रूलर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब वो कह रहा है यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर तुम लोग को करना है 90 और यहाँ पर भी करना है 90 और ड्रॉ कर देना है। और दोनों पैरेलल है या नहीं रखना, ये दोनों पैरेलल होंगे, बस तुमको राउंडर में परफेक्टली दोनों साइड में एक्स के एंड में और वाई के एंड के दोनों तरफ से 90 डिग्री ड्रॉ करना है, ठीक है। और 15 नंबर भी दिया है, ड्रॉ पी क्यू आर ऑफ एनी मेजर, कोई सा भी एंगल मेजर कर देना है पी क्यू एंड आर। और कंपास में कह रहे हैं अनदर एंगल एक्स वाई जेड बनाओ। देखो ये आर्क जितना है तुमको दूसरा एक लाइन ऐसे लेना है, ये आर्क जितना है मेजर कर देना है, यहाँ से उतना ही आर्क ड्रॉ करना है, फिर यहाँ से मेजर करके यहाँ से काट देना है, फिर उसी हिसाब से जोड़ देना है। पी क्यू आर जितना होगा एक्स वाई जेड ऑल्सो सेम एंगल होगा। तो ये तुम्हारा ड्राइंग पर्पज से, ड्राइंग के लिए हम लोग को टाइम तुमको देते हैं, मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ इसको करने के लिए। बिल्कुल राउंडर में मेजर करके अच्छे से ड्राइंग में कर पाना है। इसके बाद आते हैं 16 नंबर, 16 नंबर। बहुत तेजी से हम बढ़ रहे हैं और हमारा आंसर भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और जल्दी हमने क्वेश्चन खत्म कर लिया। हमने कहा था स्टॉपर्स लगा कर रखो, 1.5 घंटे में हमको खत्म करना है। खत्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? देखो हम लोग एंड के तरफ आ चुके हैं, उसके बाद सिर्फ एक ही नंबर बचा है। अभी सिर्फ हमने लगभग शुरू किया है 5-15 से सिर्फ 20 या 25 मिनट हुआ है। 20 से 25 मिनट के अंदर हमने अभी तक पूरा पेपर ही सॉल्व कर दिया है। इस तरफ से देखो, मतलब हमारा स्पीड कितना बेहतरीन है। तुम लोग भी इसी स्पीड में करते ही जा रहे हो, मेरे साथ बैठ के करते जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी स्पीड का बरकरार रखना है। थोड़ा बहुत ज्यादा अगर चलेगा, लेकिन मेरे लिए मेरे मानो तो 1.5 घंटे काफी ज्यादा है, सफिशिएंट टाइम है तुम लोगों को। अगर तुमने सही तरीके से प्रैक्टिस किया है, सही लेवल पे प्रैक्टिस किया है, तो 1.5 घंटा काफी होता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। जब 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जितना है इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, मतलब इस केस में तुमको स्पेशली कह रखा है बच्चों कि इस केस में क्या होता है, सीपी एक्सचेंज हो जाता है एसपी में। मतलब यहाँ पर सीपी हो जाएगा 8, एसपी हो जाएगा 10। क्यों हुआ? क्योंकि अच्छे से समझो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जितना था, 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो गया। मतलब 10 आर्टिकल जितने रुपए देकर खरीदा था, उतने ही रुपए में 8 आर्टिकल बेच दिया गया है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा रिकवर हो गया है। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 8, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10। तो इसलिए हमारे पास गेन रह गया 2 आर्टिकल का, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। और पूछा है गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज होगा 2/CP हो जाएगा हमारा 8 इंटू 100। तो काटेंगे 2 4 जा 8, 4 में काटेंगे 25, तो 25% का हमारा गेन हुआ। इधर क्या हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। और ये ए लिखा गया, ये बी है, गलती से ए लिख दिया। 2.6% एक्सप्रेस इन डेसिमल इच। अगर 2.6 को डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे, 2.6 परसेंटेज इज इक्वल टू 2.6 बाई 100। 100 करेंगे 0.026 होगा आंसर, 0.026। क्योंकि 2 से 2 स्टेप आएगा तो 0 एक लग जाएगा, तो 0.026 हो जाएगा आंसर। तो 16 नंबर हो गया खत्म। अब चल रहे हैं हम लोग 17 नंबर के तरफ। 17 नंबर, a is equal to 1, b is equal to -2, c is equal to -1, so that 7a plus b plus c is equal to 2abc हमको वेरीफाई करना है। पहले a नंबर के लेते हैं, 7a plus b plus c। 7 इंटू a का हल हो गया 1, प्लस b का हल हो गया -2, प्लस c का हल हो गया -1। तो ये हो जाएगा 7 -2 -1, 7 -3 इक्वल टू 4। तो ये हो गया LHS। और बात कर लेते हैं RHS।
RHS क्या है 2ABC, दैट इज योर 2A का वैल्यू हो गया हमारा 1, B का वैल्यू हो गया -2, C का वैल्यू हो गया -1। तो आंसर हो जाएगा 2 into 2 दैट इज योर 4। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो बोथ LHS इज इक्वल टू RHS हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं बी नंबर के तरफ। दिया है इवेल्युएट A माइनस 4B प्लस 2। A का वैल्यू है 2 माइनस 4 इंटू B का वैल्यू हो गया 1 प्लस 2। B का वैल्यू यस A माइनस 4 B का वैल्यू हो गया 1 प्लस 2। देखो ये हो गया हमारा A का वैल्यू है 2, हमने डाल दिया, -4 इंटू बी का वैल्यू हो गया 1 प्लस हो गया 2। तो ये आंसर होगा 2 माइनस 4 प्लस 2। तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। क्लियर। तो a माइनस 4b प्लस 2 दिया, a का वैल्यू हो गया 2 माइनस 4 b का वैल्यू हो गया 1, 4 इंटू 1 4 प्लस b का वैल्यू इधर 1 है। तो 2 प्लस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा रिजल्ट। तो इसी के साथ ही हमारा 17B भी खत्म हो गया। तो इसके साथ हमने बहुत जल्दी इतना बेहतरीन स्पीड के साथ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर नहीं, एक सैंपल क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। इसका मतलब क्वेश्चन पेपर बहुत आसान हो गया है। और तुम लोग इसी तरीके के क्वेश्चंस करते रहना और जितने तक प्रैक्टिस किया, बिल्कुल डरना नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए कॉन्फिडेंस के साथ ही जाना और उसी कॉन्फिडेंस के साथ को एग्जाम अटेंड करना और एग्जाम में अच्छा लगा। होप तुम लोगों को ये वाला क्लास अच्छा लगा हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व कर रखा है, ये उसका दूसरा सैंपल हमने दिया है। तो हो बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम में जाओ, बिल्कुल एग्जाम में बेहतरीन कर गया हो। थैंक यू, हैव ए गुड लक।